आज तो ये हो गया है कि नफरत की आग जो है वो लंदन तक चला गया। यूनाइटेड किंगडम में जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। तो मैं अपने वहां के वासियों से कहना चाहता हूं कि दोस्त, तुम्हारी लड़ाई जो जय श्री राम की जो लड़ाई हिंदुस्तान में है, तुम्हारे पास सिर्फ एक मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान। लंदन में अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो, तुम कितने मुसलमान से लड़ाई करोगे? पाकिस्तानी मुसलमान, सऊदी मुसलमान, इजरायली मुसलमान, लेबनीज मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, कितने मुसलमान से लड़ाई करने वाले हो? तो ये जो नफरत की बोझ जो अपने अब्बा से सीखे हो, नरेंद्र मोदी से, ये मत सीखो। वहां लंदन गए हो, पढ़ाई करने के लिए गए हो, कुछ बनने के लिए गए हो, कुछ तरक्की करने के लिए गए हो, वहां का नियम कानून का पालन करो। इंडिया नहीं है कि तुम्हें माला पहनाएगा जेल से निकल, इतना मार खाएगा और पिछवाड़े का चमड़ा बाहर निकाल देगा, डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ये सब आके हिंदुस्तान में करो, ये अच्छा लगेगा। यहीं पर जय श्री राम करो, यहीं पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करो, क्योंकि जो प्रधानमंत्री इन सब चीजों का राजा है, उनको मजा आता है। ये सब ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। तो क्या हम जाके उनको मार कर, थप्पड़ मार के ये बोले कि तुम आतंकवादी हो चुके हो पंडित, कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आता, तुम मॉडर्नाइजेशन नहीं सीखे हो, तो तुम आतंकवादी बन जाओ? नहीं, जिसका जो मर्जी उसको करने दीजिए। किसी को हिजाब पहनना है पहनने दीजिए, किसी को हिजाब नहीं पहनना है नहीं पहनने दीजिए। किसी को साड़ी पहननी है साड़ी पहनेगा, कोई जीन्स पहनना चाहता है जीन्स पहनेगा, किसी को गाय का गोश्त खाना है वो खाएगा। आज तो ये हो गया है कि नफरत की आग जो है वो लंदन तक चला गया है। आज यूनाइटेड किंगडम में जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। तो मैं अपने वहां के वासियों से कहना चाहता हूं कि दोस्त, तुम्हारी लड़ाई जो जय श्री राम की जो लड़ाई हिंदुस्तान में है, तुम्हारे पास सिर्फ एक मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान है। मगर लंदन में अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो, तुम कितने मुसलमान से लड़ाई करोगे? पाकिस्तानी मुसलमान, सऊदी मुसलमान, इजरायली मुसलमान, लेबनीज मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, कितने मुसलमान से लड़ाई करने वाले हो? तो ये जो नफरत की बोझ जो अपने अब्बा से सीखे हो, नरेंद्र मोदी से, ये मत सीखो। वहां लंदन गए हो, पढ़ाई करने के लिए गए हो, कुछ बनने के लिए गए हो, कुछ तरक्की करने के लिए गए हो, वहां का नियम कानून का पालन करो। इंडिया नहीं है कि तुम्हें माला पहनाएगा जेल से निकल के, कि तुमने जय श्री राम बोल दिया, या कोई मुसलमान बिस्मिल्लाह बोलकर किसी को कत्ल कर दे, आपको माला नहीं पहनाने वाला कोई। पिछवाड़े में इतनी लात लगेगी ना, वहां का चमड़ा बाहर निकाल देंगे पुलिस। तो याद रखिए, जो हुआ उसका कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है अब देश से निकल के विदेशों में भी होने लगी है। नमाज का विरोध वहां भी किया गया। तो ऐसा क्या लग रहा है, और लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हिंदुओं पर अटैक हो रहा है? भैया वो लंदन में काला और गोरा का लड़ाई सुने थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो नहीं सुने थे। जाहिर सी बात है कुछ बदतमीज दोनों पक्षों में होंगे जो आज ये हिंदुस्तान और लंदन की लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं। पहले तो दोस्त वहां पर आजादी की लड़ाई लड़ लो, क्योंकि तुम जहां पर अपने जबान को चाट रहे हो ना, ब्रिटेन में, वहीं जबान के लोग हमें गाली दिया करते थे और हमें मारा करते थे। तो आज अगर जय श्री राम करने वाले हो वहां पे, या कोई अल्लाह अकबर कर रहा है, तो यकीन मानो इतना मार खाएगा और पिछवाड़े का चमड़ा बाहर निकाल देगा, डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ये सब आके हिंदुस्तान में करो, ये अच्छा लगेगा। यहीं पर जय श्री राम करो, यहीं पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करो, क्योंकि जो प्रधानमंत्री इन सब चीजों का राजा है, उनको मजा आता है। ये सब ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। ये आप देखो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग जिस तरह से विदेशी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इंडियन डिजीज ये जो है अब विदेशों में भी जो है फैल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये फैलेगा सर, ये फैलाया जा रहा है। जैसे ये नरेंद्र मोदी एम्स्टर्डम या लंदन कहाँ जाते हैं, इनको देखने के लिए कोई नहीं आता है। ये इंडियन एम्बेसी को खबर करते हैं कि मैं आ रहा हूं, सबको बुला लो, वहां रात को डिनर करवा दिया जाएगा। तो सब बेचारे वहां पर हाथ हिला रहे, ये भी वहां पर हाथ हिला रहा है। ये सच्चाई है। आपको क्या लग रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में उभर के लोग आए नरेंद्र मोदी को देखने के लिए? नहीं, ये इंडियन एम्बेसी को कह देते होंगे इतना भीड़ बुला लो, जैसे यहां पर पैसे देके भीड़ मंगवाते हैं, वहां पर भी उनको इज्जत से बुला लिया गया कि भाई हमारी इज्जत की बात है, आपका प्रधानमंत्री आया, आप देखने नहीं आएंगे? ये कोई माइकल जैक्सन थोड़ी ना है कि लड़कियां अपने कपड़े फाड़ देंगी इनको देख के। ये अपने आपको क्या माइकल जैक्सन समझने लगे हैं अब? नहीं, ये है तो हीरो, क्योंकि इनसे अच्छी एक्टिंग 2014 के दौर से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और ये ऑस्कर नहीं, मेरे ख्याल से, खैर ऑस्कर तो लास्ट है, इनको ग्रैमी ऑस्कर दोनों मिलना चाहिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है, ये इनको मिलना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में संदेश दे रहे हैं मदरसों को लेके, तो क्या लगता है आपको मदरसा का जो मामला है
वो सुलह होगा या फिर जो है इसी तरीके से सर्वे आगे बढ़ता चला जाएगा? देखिए आतंकवादी कहा जाता है। देखिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अगर आप चाहते हैं, मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, आप मदरसा में एसी लगवाइए, मदरसा में फ्रिज बैठाइए, लड़कों को यूनिफॉर्म दीजिए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, सब कुछ सब ठीक है, मगर मदरसा के बच्चों को या वहां के मौलाना को ये मत कहिए कि ये जिहादी हो चुके हैं, ये आतंकवादी हो चुके हैं, इनको आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जा रही, ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर ये बंगाल में भी होगा तो मैं बंगाल के लोग से भी कहना चाहता हूं कि आप सपोर्ट करिए, अगर आप मदरसा में इंग्लिश डालना चाहते हैं, व्हाई नॉट, डालिए। मगर मुझे आप ये बात बताइए कि बार बार मुसलमान को आप मॉडिफाई क्यों करना चाह रहे हैं? जिस मुसलमान बच्चे को तालीम, दीनी तालीम पढ़नी, वो मुसलमान बच्चा दीनी तालीम पढ़ेगा, जिस मुसलमान को इंग्लिश पढ़ना वो इंग्लिश पढ़ेगा। ऐसे कई पंडित के बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पंडित बन रहे हैं, इंग्लिश नहीं जानते। हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर वो गीता, वेदा, उपनिषद पढ़ना चाहते तो वो वर्ष में पढ़ेंगे, उनको शेक्सपियर में अगर इंटरेस्ट नहीं, वो शेक्सपियर नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या हम जाके उनको मार कर, थप्पड़ मार के ये बोले कि तुम आतंकवादी हो चुके हो पंडित, कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आता, तुम मॉडर्नाइजेशन नहीं सीखे हो, तो तुम आतंकवादी बन जाओ? नहीं, जिसका जो मर्जी उसको करने दीजिए। किसी को हिजाब पहनना है पहनने दीजिए, किसी को हिजाब नहीं पहनना है नहीं पहनने दीजिए, किसी को साड़ी पहननी है साड़ी पहनेगा, कोई जीन्स पहनना चाहता है जीन्स पहनेगा, किसी को गाय का गोश्त खाना है वो खाएगा, किसी को गाय का गोश्त नहीं खाना वो नहीं खाएगा, कोई सब्जी चाहता है वो सब्जी खाएगा, कोई पनीर खाना चाहता है वो पनीर खाएगा। अरे यही तो डेमोक्रेसी है। आप और कौन होते हैं हमको ये सब सिखाने वाले कि आप गाय मत खाइए, चिकन मत खाइए, मटन मत खाइए, पनीर खाइए, साग खाइए, सब्जी खाइए? मुझे नहीं खाना है, मुझे चाइनीज खाना, मैं चाइनीज खाऊंगा। कौन बाप का बेटा रोक के दिखाए मुझे, मैं पता चलता है फिर।